मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो हम समझते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं, इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं। शायर मशरिक, इल्लामा इकबाल के नवासे और एक बहुत गरीबों के हमदर्द, एक बहुत बड़े सियासतदान, एक बहुत नेक शख्सियत, मियाँ सलाहुद्दीन के बेटे। इन्होंने कई ड्रामे लिखे, फिल्में बनी, प्रोग्राम होस्ट किए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके पास उनकी हवेली बारूद खाना में मौजूद हैं। जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक खैरियत। बड़ी खुशी हो रही है तुहाडे कोल जाके, तुहाडी हवेली 'च बैठ के तुहाडे नाल गपशप लावांगे। तुसीं वैसे भी मेरे हमसाए हो। मियाँ साहब की मसरूफियत होंदी है सारा दिन, सुबह उठ के लेते शाम तक की चलदा सारा दिन? ज़्यादातर मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त वो वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ, जिनकी मैं हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन हूँ, फिर वेरियस जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कमेटीज़ का, मोर टू डू विद कल्चर, एजुकेशन। एक हेल्थ कमेटी में भी मैं इन्वॉल्व हूँ जो रिकमेंड करती है बेसिकली नेम्स ऑफ पीपल हु शुड गो इनटू द बोर्ड्स। जिस तरह हॉस्पिटल के जो मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि कौन किन लोगों को उसमें होना चाहिए। उसके अलावा लाहौर म्यूज़ियम के बोर्ड का मैं मेंबर हूँ, और एजुकेशन और कल्चर की कमेटीज़ हैं। फिर एक प्रेसिडेंट साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें जो पोर आर्टिस्ट हैं उनके लिए फ़ंड्स वो हम उसमें, लेकिन अमूमन मेरा जो दिन है वो मैं अगर कुछ ना कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से को 3 बजे निकलता हूँ और सीधा जिम, और जिम के बाद अपनी वालदा की तरफ, अच्छा माशाल्लाह, बच्चों की तरफ। मुझे याद है आप MPA भी थे। हाँ, पंजाब कैबिनेट का भी हिस्सा थे। पंजाब कैबिनेट में इस तरह नहीं है सच, लेकिन मैं पंजाब की जो क्राइम कंट्रोल कमेटी थी उसका चेयरमैन था, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट मुझे स्टेटस मिला था अपना प्रोविंशियल मिनिस्टर का। यूसुफ सलाहुद्दीन एक बहुत मंजे हुए सियासतदान, सारा कुछ छोड़ के एक जगह पे आप आगे। बड़ी खूबसूरत जगह है, एक जगह पे शहर में, लोग तो शहर से छोड़ के चले आते हैं सब कुछ, आप यहीं बैठे हुए हैं। क्या वजह थी सियासत छोड़ने की? सियासत में कुछ मेरे जैसा इंसान नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है ना ट्रूली, उसके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें मैं कभी भी अपने मुल्क की, अपने लोगों की बुराई नहीं कभी करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं अब कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादा खिदमत पाकिस्तान की कर रहा हूँ, और मुझे इतना लोगों से प्यार मिलता है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट से, बुज़ुर्गों से, और जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है उनसे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। पीपल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि मेरा जो ये सारा जो काविश है, अगर मैं अपने YouTube चैनल के स्टैटिस्टिक्स को देखूँ तो 18 साल से लेके 34 साल की उम्र तक जो लोग हैं वो 75% वो हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। अच्छा, तो मेरा मिशन तो जो है वो बिल्कुल मैं उसको समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ उसमें, कि अपनी यंग जनरेशन को मैं इकबाल भी समझा रहा हूँ और गालिब भी समझा रहा हूँ। अब रूमी साहब रह गए हैं, मौलाना रूम, उनका मैंने कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, रूमी, गालिब और इकबाल। बिल्कुल दुरुस्त। ये 3 जो फिलोसोफर्स और सूफ़ीज़ जो हैं, मैं तो गालिब को भी सूफ़ी मानता हूँ। हमें उन अल्फाज का पता है, इनके क्या मतलब है, लेकिन जो यंग जनरेशन है इस वक्त, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े, उनको तो उर्दू लिखनी भी नहीं आती, वो किस तरह इसको देख रहे हैं? बात यह है कि वो उनको आप छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो इतनी नाजायज़ दौलत जमा हो गई है पाकिस्तान में, उनकी जो औलादें हैं, देखें ना, वो तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ है। एक 16 साल का बच्चा है, 6 उसके साथ गार्डों की गाड़ियाँ हैं, मतलब कुछ हाँ, डिस्प्ले ऑफ शो ऑफ मनी, और बिल्कुल एब्सोल्युटली एक वल्गैरिटी। ये बसंत किसने ख़राब की है? इन्होंने ही की है।
कि ऐसी डोरें हमें चाहिए कि जिससे कोई काट ही ना सके। सही। यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप तो ख़त्म हो गई ना। खत्म हो गई। ये तो एक गेम थी जहां आप आर्ट था एक ये मरकज था ये शहर का, यहाँ पे बहुत मरकज बड़ी तो था ही, बसंत होती थी काइट आपकी फ्लाइंग हवेली और में। काइट गुड्डी काटना भी एक जो है था वो भी एक टैलेंट था, यानी कि एक मैच था। बसंत होनी चाहिए। बसंत बिल्कुल होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब आपके मैं दोस्त तो हैं। अब दोस्त हैं, बिल्कुल इमरान खान से भी गिला है, बिल्कुल गिरा। वो खुद बसंत खुद मनाते खान थे, साहब खुद ने अपनी जवानी में सारी बसंतें मना ली हैं। आप और उनको- अब नहीं, मुझे से एक दफ़ा मेरी काफ़ी लंबी बहस हुई थी, तो उन्होंने कहा अच्छा बात ही है कि तुम कर लो, लेकिन अगर कोई कत्ल हुआ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन सजेशन दे सकता हूँ कि, और मैं करता रहूँगा कि ये नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा हल ये है कि इसको अंदरून शहर में ले आएँ, बसंत को एक दिन की काइट फ्लाइंग इजाज़त दे दें और सर्कुलर रोड पे उस 24 घंटे जो हैं वहाँ मोटरसाइकिल बैन लगा दें, क्योंकि 100% डेथ्स जो हुई हैं मोटर बाइक वो मोटर बाइक गले पे बस। डोर फिरती तो है, उस तरह उसके बाद फेस्टिवल को ना ख़त्म होने दें, और फेस्टिवल होता भी अंदरून शहर के अंदर ही है। दुनिया ने अगर आना है और देखना है तो यहाँ देखना है, उन्होंने डिफेंस और गुलबर्ग की बसंत नहीं देखी। यूसुफ सलाउद्दीन साहब माशाल्लाह नवंबर में 7 दहाइयों के इंशाल्लाह हो जाएंगे। 51 नवंबर की में आपकी पैदाइश है, 70 तो गुजर गए, इमरान खान भी आ गए, फिर बसंत नहीं हुई। उनकी देखिए, करोगे? मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये इसमें जो कबाहत है और जो पॉलिटिकल लीडर्स फील करते हैं, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। वो अगर थोड़ा सा मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो और ये मिल के ये सोचें, अव्वल तो मिल के ये कुछ सोचते ही नहीं है। पाकिस्तान की कोई बेहतरी, आप हिंदुस्तान की मीडिया को देखें, कोई इंडिया की बात हो, ऐसे खप इकट्ठे होते हैं। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ सारे जो हैं अपनी अपनी उनकी है, एक दूसरे को काटेंगे, मुल्क का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जो चीज़, मेरा मतलब है, कई दफ़ा मुल्क के लिए अच्छी नहीं भी है वो भी कर देंगे। माशाल्लाह वालदा की कितनी उम्र है? अम्मी अब हो गई हैं 90 साल की हो गई हैं, शी इज़ ओवर 90 रोज़ खाना उनके साथ खाते हैं? ऑलमोस्ट। वो गुलबर्ग में जो हमारा जो यहाँ से सारी फैमिली शिफ्ट की, तो गुलबर्ग में ही शिफ्ट की थी। मेरे दादा ने वहाँ घर बनाया था, तो वहाँ अब एक 2 घर हैं, एक मेरे चचा का और एक मेरे वालिद का घर। तो अब एक ही कंपाउंड में दोनों घर हैं, तो वहाँ फैमिली जो है सारी उधर ही है। जिम भी करते हैं आप? जिम भी कर, कब से कर रहे हैं? वो तो एक्सरसाइज तो मेरा मतलब है कि बचपन से HSN में थे तो शुरू से ही हर गेम खेलनी पड़ती थी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, राइडिंग, टेनिस, टेंट पैगिंग, हर चीज़ की। मैं सब थोड़ा सा ज़रा एक आध अगर इजाज़त दे तो मैं सवाल कर लूँ आपसे। माशाल्लाह आप अभी भी जवान हैं, फिटनेस है आपके अंदर, आपका चेहरा बता रहा है माशाल्लाह, कोई घोड़ों वाली चीज़ आप में है नहीं। शादी कब कर रहे हैं? शादी अब 2 शादियां कर ली, अब क्या करनी शादी? नहीं, वो शादी के जिसमें मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हो। नहीं, अब मेरा मतलब वो इकट्ठे ही रहते थे हम, फिर इकट्ठे रहते थे, फिर डिवोर्स हो गई, फिर अब क्या, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है शादी करके? यही तो फ़ायदा है, बच्चे छोटे हो तो उनको पालना पड़ता है ना। अब बच्चे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ये मैं बड़ा- सोचा आपने कोई प्लान है? वो किसी ने उस दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़ी फ़नी बात लगाई हुई थी, तो उसने कहा कि जिन जिन पाकिस्तानियों ने अपने बीवियों के साथ, हस्बैंड्स ने अपनी बीवियों के साथ वैलेंटाइन डे मनाया है, उनको वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब गल पक्की है नहीं, कि मैं होने नहीं, के आप मैं तो दूसरी भी शादी नहीं करना चाहता था, मेरा प्लान यही था, लेकिन फिर अल्लाह ताला कोई चीज़ आपसे कोई करवानी हो तो वो करा देता। एक शादी, मेरा एक दोस्त था, मैंने एक पहले भी क्वेश्चन किसी मेहमान से किया, उसकी को नाचारती हो गई, उसकी बेगम छोड़ के चली गई, तो उसने आज तक शादी नहीं की। तो मैंने उससे पूछा, कहता यार शुक्र है खुदा दा, बस होर कोई नहीं गल करनी। तो तुसी दूसरी किस तरह कर ली थी? बस वो कहते हैं ना कि वड्डा बोल नहीं बोलना चाहिए, तो वो सब मैं तो हमेशा कहना कि वो अल्लाह मियाँ मतलब एक सजा सी। तस्वीर सलाह कितने साल कटी है? तकरीबन 1990 मेरी दूसरी शादी हुई थी, तो 96 एंडेड। कहते बाप मुशक्कत सी 6 साल दी।
कि नहीं सिर्फ महाराज कैद थी? जो भी थी यार वो भी अब खुश रहें, उनकी भी अब शादी हो गई है और वो बाल बच्चेदार, बस ठीक है, नहीं बनी। यहाँ पे आप सुबह उठते होंगे और आके ये खूबसूरत जगह पे बैठते होंगे, बड़ा अच्छा फील होता है शहर के अंदर इतनी खूबसूरत जगह। मैं बड़ा आपसे ये छत पे सुबह जाता हूँ, बड़ी खूबसूरत है, छत से सारा नज़ारा लेता हूँ बादशाही मस्जिद का, फिर आई ओवरलुक इनटू दी दीवाने खास, नहीं दीवाने खास। दीवाने खास, वो तो बिल्कुल अच्छा। हमारे ऑपोजिट है ना, शाही किला जो है, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा शहर का, ऊपर से शहरदारों का। तो बारूद कितने लोग आया आज? बारूद नहीं लगा, क्योंकि बारूद खाना है मशहूर है। बारूद खाना था ना।